इंडिया न्यूज़ के न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और बात होगी एक तस्वीर की। तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि चमत्कार हुआ है। अब ये चमत्कार है, एहसास है, अंधविश्वास है या फिर क्या कुछ है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल शिरडी में द्वारका माई मंदिर है और द्वारका माई मंदिर की दीवार पर एक आकृति उभरी। आकृति कमोबेश वैसी ही है जैसी हम और आप साईं बाबा की तस्वीर देखते हैं, कमोबेश वैसी ही आकृति। और दावा ये किया जा रहा है कि दरअसल साईं बाबा प्रकट हुए हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। साल खास है क्योंकि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। बातचीत करेंगे और सुधीर से शुरुआत करते हैं। सुधीर, आपने तस्वीर देखी होगी, 2 से 4 मिनट तक ये तस्वीर उभरती है, एक आकृति उभरती है, वीडियो बनाया जाता है, मोबाइल कैमरे में कैद किया जाता है और लोग कहते हैं कि साईं बाबा आए हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दावे में सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए, तस्वीर तो मैंने भी देखी, जैसा आपने देखी, हम सब ने मीडिया के माध्यम से देखी है। मुझे ज़्यादातर ये लगता है ये अंधविश्वास से ज़्यादा आस्था का मामला है। जहाँ पर आस्था आ जाती है वहाँ पर अंधविश्वास है या नहीं है, ये वो महीन लाइन ही ख़त्म हो जाती है। साईं बाबा के बारे में जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं, पूरी जीवन उन्होंने अपने चमत्कारों में बिताए हैं, ऐसा उनके भक्त दावा करते हैं। तो ये कहीं ना उनके भक्तों की एक आस्था है उनके प्रति, जो कभी कभी ऐसा उनको फील आता होगा कि ये कोई चमत्कार हो रहा है। तो जो हमने देखा है आकृति तो उसमें उभरी दिख ही रही है। अब उस आकृति के पीछे का सच क्या है, ये ना मैं दावे से कह सकता हूँ, ना आप दावे से कह सकते हैं, क्योंकि आप ना वहाँ मौजूद थे, ना मैं वहाँ मौजूद था। आकृति तो दिख रही है, लेकिन उसको चमत्कार मानना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मुझे ये आस्था का मामला ज़्यादा लग रहा है। सत्य, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई आकाश की ओर देखते हैं, कई बार बादलों का झुंड होता है तो हमें उसमें कोई आकृति नजर आती है, या फिर रात में हम छत पर होते हैं, चांद को देखते हैं तो चांद में हमें कोई चेहरे जैसी आकृति नजर आती है। तो ये आस्था अति हो गई, इस वजह से कोई आकृति नजर आई, या आप कैसे देखते हैं? ये इसको इल्यूजन इमेजिन बोलते हैं साइंस की भाषा में। उसमें क्या होता है कि कई बार आपको बादलों में सुभाष चंद्र बोस की इमेज दिखती है, कई बार आपको बादलों में गांधी जी की इमेज दिख जाती है। चूँकि साईं का पूरा जीवन, साईं की पूरी फिलॉसफी चमत्कारों से लवरेज रही है। साईं को लोग चमत्कार का पर्यायवाची मानते रहे हैं, इसलिए वो जैसे ही दिखा, वो वहाँ पे किसी ने चंदन का एक लेप लगाया। आपने जो उसको अगर देखा होगा उस पूरे इमेज को, वो एक पत्थर की दीवार है, उस पर किसी ने चंदन का लेप लगाया है और उसके नीचे थोड़ा सा डेंट जैसा लग रहा है कुछ, और उसके ऊपर जो है वो वाइट कलर का ऐसा लग के, और मतलब कुल जो एक रिफ्लेक्शन सामने आ रहा है वो लग रहा है जैसे कि वो साईं हो। लेकिन ये रिफ्लेक्शन तब तक आपको वीक लगेगा जब तक आपने अपने दिमाग में साईं की इमेज पहले से कैद नहीं कर रखी है। जैसे ही आपको कोई अगला बताएगा कि ये साईं के जैसा दिख रहा है, फिर आप जब उस पर नज़र टिकाएंगे तो वो बिल्कुल आपको साईं के जैसा दिखेगा। तो ये वही हो रहा है, ये पूरी वही इल्यूजन इमेजिन का मामला है। अब चमत्कार है, साईं का जीवन वैसा रहा है, लोगों ने मान लिया। क्या वाकई में साईं का जीवन चमत्कारों से भरा था, इसलिए हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं, या फिर हम साईं के दर पर पहुंचते हैं तो वैसे चमत्कार की उम्मीद हम अपने जीवन में करने लगते हैं? दरअसल द्वारका माई मंदिर जो है, द्वारका माई जो स्थान था, वहाँ पर जो जानकारी है उसके मुताबिक जब साईं बाबा आते थे तो निम्बर जो है, जहाँ पर आकृति दिखी है, उसके नीचे वो आराम करते थे। इसलिए भी आस्था प्रबल होने लगी कि क्या जो वो आकृति है वाकई साईं बाबा के तौर पर अब उन्होंने दर्शन देने आए हैं क्या। मिशा हमारी सहयोगी हैं। मिशा, आपको क्या लगता है, इल्यूजन इमेजिनेशन है या फिर वाकई कुछ है? आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ, थोड़ी रैशनल अप्रोच रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा मन ही है जो इसे बना रहा है उस तरह की आकृति। ये कोई, अगर इसको साइंटिफिकली देखेंगे तो शायद बात कुछ और निकलेगी। तो मुझे लगता है कि हम वो बना रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ी रैशनल रहती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल करता है हमारा, जब हम मंदिर जाते हैं, उनके प्रति आस्था के साथ गए हैं, तो हम पहले ही उनकी भक्ति में लीन गए हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी ही तलाश कर रहे हैं और उनसे चमत्कार एसोसिएट किए जाते हैं, इसलिए मान बैठे हैं कि हाँ ये वही है। तो मेरी रैशनल अप्रोच कहती है कि इसमें कोई साइंटिफिक बात ज़रूर रही होगी। मैं इसे इल्यूजन ही मानती हूँ, मुझे लगता है। चलिए, संजीव जी को भी मैं चर्चा में शामिल करूँ। आप तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। तो हमने वहाँ पर इमेजिनेशन ऐसा कर लिया, या फिर हम साईं के दर पर पहुँचते हैं, उनका जीवन चमत्कारों से भरा था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वाकई चमत्कार होगा और शायद कुछ भी वैसा दिखता है कि जैसा सत्या ने कहा कि चर्चा छिड़ी होगी, वैसी आकृति हमें नज़र आने लगी होगी। सिर्फ इतना ही बड़ा मसला है ये? कुछ नहीं, एकदम अलग मसला है। मैं बिल्कुल इन सबसे अलग बात करूंगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। साईं की जितनी हिस्ट्री है उसमें इतनी कंट्रोवर्सीज़ हैं। जब 1918 के समय जब पहली बुक उनकी लिखी गई थी, उस समय भी उस बुक पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और ये कहा गया था कि इनका मरने के बाद है और पहले की बात है, इस तरीके की डिटेल। तो इनका कोई डिटेल कभी साईं का मिलता नहीं, एक चीज़।
दूसरी चीज़ इनके डिटेल तो ठीक है ना, हम आकृति उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ें इनके साथ कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल पे इस तरीके की चीज़ें हमेशा साइन के साथ होती रही हैं। इसका मतलब है कि ये लोग ये इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि शताब्दी वर्ष जानबूझकर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल शताब्दी वर्ष चल रहा है, एकदम साइन अननोटिस थे, कोई चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ एक इस तरीके का एक इल्यूजन बनाया गया ताकि लोग आए। मतलब ये अब चूंकि हाँ ये बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें होती हैं। इल्यूजन क्रिएट किया गया है, इल्यूजन क्रिएट किया गया 2012 के बाद 2018। आपको याद होगा कुछ दिन पहले शंकराचार्य ने पूरे मतलब इस साईं प्रकरण को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की, और एकदम से इसको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, मैं हिंदू धर्म नहीं कहना चाहूँगा, सनातन धर्म से उसको बाहर किया। कई तरह की बातें हुई, मंदिर तोड़े गए पूरे देश भर में कई जगह अलग अलग। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए साईं भले ही थोड़े से लोगों के लिए, लेकिन हाशिए पे हैं। जैसा संजीव जी अभी कह रहे थे, शताब्दी वर्ष चल रहा है और कहीं से कुछ नोटिस में नहीं है। किसी मीडिया चैनल में आपने हाफ एन आवर के स्लॉट पे नहीं देखा होगा कि वहाँ शताब्दी वर्ष में क्या हो रहा है। पीछे की चीज़ों को देखिए, गुरु पूर्णिमा और बाकी समय में 27 जुलाई को। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या हुआ है कि शताब्दी वर्ष में जब भगवान की, साईं बाबा की मार्केटिंग की जा रही है। ये हो सकता है, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि उनसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। हम और आप पढ़े हुए हैं, इसलिए हम एक रैशनल अप्रोच रख रहे हैं, जैसा इन्होंने भी बोला कि हम उसी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन नहीं, एक मिनट, तो मेरी बात प्लेसेस से जुड़े हैं, ऐसा नहीं। ये इंडियन सेंटीमेंट, इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिलीजियस ना, तो वो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो ये मेरी बात तो आगे तो सुनिए ना। मेरा ये कहना है कि जब आप कितना बड़ा एलिगेशन किसी भगवान पे या किसी जिसको भगवान माना जाता है उस पर लगा रहे हैं, तो आपका या तो उस चीज़ का कोई आधार हो, अगर आधार है तो आपको उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस तस्वीर का आधार क्या है? ये तस्वीर सच है, इस तस्वीर के सच मैंने आपको पहले, आपने जब पहला सवाल पूछा था तभी मैंने आपको जवाब दिया था, दिखने में वो आकृति सेम चीज़ उधर भी तो लागू होती है। अगर ये कह रहे हैं कि उसका वैज्ञानिक आधार हो, और अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो अगर वो आकृति उभरी है तो उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मुझे वो भी क्यों नहीं रहती, कहाँ चली जाती है इनकी इतनी, जब भी चीजें आती हैं वो फिर कहाँ चली जाती हैं। अच्छा, टाइमिंग को लेकर दरअसल सुधीर सवाल उठ रहा है। मिशा से मैं पूछ लेता हूँ। इसमें मैं जो पूरी बात अपनी नहीं कर पाया, अगर आकृति को लेकर इनको लग रहा है चमत्कार नहीं है और ये सब एक ढोंग है, पाखंड है, मैं उसको चमत्कार नहीं मान रहा हूँ। मैं भी ये मान रहा हूँ कि वो दिख रहा है, वो क्या है वो पता करने की चीज़ है। लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। और वो नहीं कहा, मैंने कहा कि एक स्ट्रेटजी सुनो हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स मे बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है। मैं कोई साईं को कहीं कोई भाव नहीं दे रहा था, इसलिए एक लाइमलाइट में लाने के लिए शताब्दी वर्ष। मिशा, आपको क्या लगता है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अच्छा, ठीक है, एक मिनट सुधीर भाई, एक मिनट। मिशा, आपको क्या लगता है, ये मार्केटिंग है जैसा एक बात सामने आई, या फिर आपको लगता क्या है? मुझे लगता है कि चांद में अगर मैं अपने महबूब की तस्वीर देखना चाहता हूँ या प्रभु की देखना चाहता हूँ तो मुझे पूरा हक है कि मैं देख सकूँ, ठीक है। पर कहीं ना कहीं ये जो है ये मार्केटिंग जैसा लग तो रहा है। नहीं, देखिए सुधीर, ये बात भी क्यों आई, मैं बताऊं नहीं, एक मिनट। हाँ, नहीं, ये बात भी आई क्यों, नहीं संजय जी, ये बात भी आई क्यों, ये बात भी आई क्यों? दरअसल जिस समय ये आकृति दिखी है उस समय मंदिर बंद था, ठीक है। ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं, साफ सफाई का जो काम करते हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे थे। उन्हीं 2-4 लोगों ने देखा है, एक वीडियो बनाया है और उसके बाद वो वीडियो सर्कुलेट हुआ है। तो इसलिए इस संभावना, जिस तरीके से इन्होंने बातें कही, बात को ठीक तरीके से आप लोग ले ही नहीं रहे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ये चमत्कार है। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन मैंने एक बार भी नहीं बोला कि चमत्कार है। मैं कह रहा हूँ ये आस्था का विषय है। मैं दो या तीन लोगों ने, मेरी जो बात पूरी नहीं हो पाई, नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आस्था है तो घर में आ जाए ना। सिर्फ 2 या 3 लोग क्यों देखते हैं? सिर्फ 2 या 3 लोग क्यों देखते हैं? मेरी एक बात, 2 या 3 लोग। मैं एक सवाल उठाना चाह रहा था जो मेरा सवाल नहीं उठ पा रहा है। मेरा सवाल का जवाब दे, 2 या 3 लोग क्यों देखते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर साईं की तस्वीर वहां नहीं दिख रही है तो जो कृष्ण ने एक उंगली पे जो पर्वत उठा लिया था, आप उसको चमत्कार मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसका जवाब दे दिए लोग। लिखा हुआ है, उसका कौन सा साइंटिफिक प्रूफ है भाई? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए देखिए, है क्या कि आस्था का विषय है। आस्था, अगर कृष्ण आज की तारीख में कहीं कोई पर्वत उठा लें और ऐसा करते हुए दिख जाए, आज की तारीख में जब हमारे पास तर्क मौजूद है, विज्ञान मौजूद है, 50 तरह की चीजें मौजूद है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने क्या बोला, डिटेल है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये जो आज दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो भी है,
इंडिया न्यूज़ पे प्राइम टाइम में दर्शकों से मैं ज़रूर अपील करूंगा, देखिए रात 9 बजे से लेके लगातार क्या है, हर कसौटी पे उस क्या वो चमत्कार है या वो कोई ढोंग है, पाखंड है, क्या है, जो भी है वो सच्चाई हम आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी राकेश रात 9 बजे से, जैसा कि सत्य ने बताया, कि ये खास पेशकश आप इंडिया न्यूज़ पर लगातार देख पाएंगे और ज़रूर आप देखिएगा। हम इस वीडियो को परखने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सवाल इसलिए उठे जो सवाल यहाँ पर उठ गए क्योंकि सिर्फ 2 या 3-4 लोग वहाँ पर मौजूद थे जब ये आकृति दिखी। 2 से 4 मिनट तक ये आकृति दिखती है, उसके बाद वीडियो के जरिए सर्कुलेट होता है। खैर, ये देश आस्था का देश है, आस्था से यहाँ सब चीज़ें चलती हैं, इसलिए हम कोई सवाल तो नहीं उठाना चाहते। लेकिन एक बार फिर से कहूँगा, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन रात 9 बजे इंडिया न्यूज़ पर ज़रूर आपसे मुलाकात होगी।